न्यू लेबर कोड्स 2025-21 नवंबर को अप्लाई हो चुके हैं और ये इंडिया के लेबर सिस्टम का सबसे बड़ा चेंज है। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, क्या राइट्स में कोई चेंजेस आएंगे या फिर इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए सब कुछ एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। पहले इंडिया में 29 लेबर लॉज थे, कॉम्प्लिकेटेड, आउटडेटेड और कंफ्यूजिंग। अब गवर्नमेंट ने इन सबको 4 सिंपल कोड्स में मर्ज कर दिया है। हमारा फर्स्ट कोड है कोड ऑन वेजेस, सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, थर्ड सोशल सिक्योरिटी कोड एंड फोर्थ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। ये कोड्स मॉडर्न, वर्कर फ्रेंडली और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए हैं। पुराने लॉज 1930s और 1950s के टाइम के हैं और आज का काम बिल्कुल अलग है, जैसे गिग वर्कर्स का काम, फ्रीलांसर्स का काम, डिजिटल जॉब्स और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स आ चुके हैं और पुराने रूल्स उनके लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए नया सिस्टम बना, सिंपल, फास्ट, क्लियर और सारे वर्कर्स को कवर करने वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। इंडिया में पहली बार एक नेशनल फ्लोर वेज फिक्स किया गया है, मतलब कोई भी स्टेट इससे कम मिनिमम वेज सेट नहीं कर सकता। अब मिनिमम वेजेस हर सेक्टर पर अप्लाई होंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड। आती है वेज स्ट्रक्चर की नई डेफिनेशन के हिसाब से बेसिक पे टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। इसका इफेक्ट ये होगा कि टेक होम सैलरी शायद थोड़ी कम हो सकती है, पर प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युइटी जैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्रेट्युइटी पर। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को पहले 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए होती है, अब सिर्फ 1 साल में ही वो ग्रेट्युइटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एक बेनिफिट है। इस बार एक बहुत रिवॉल्यूशनरी मूव किया गया है, गिग वर्कर्स का इंक्लूजन। स्विगी, जोमेटो या जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको पहली बार सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। एग्रीगेटर्स अपने टर्नओवर का कुछ % कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे लाइफ कवर, डिसेबिलिटी कवर और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। अपॉइंटमेंट लेटर्स अब हर सेक्टर में मैंडेटरी हैं, चाहे आप मेड हो, ड्राइवर हो या फैक्ट्री वर्कर हो, एम्प्लॉयर को रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, अगर होम से ऑफिस कम्यूट में एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट माना जाएगा। इसका मतलब अब आपको कंपनसेशन मिलेगा, जो पहले पॉसिबल नहीं था। सैलरी पेमेंट डेडलाइंस भी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। मंथली सैलरी नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के अंदर देनी होगी और रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन 2 वर्किंग डेज के अंदर होगा। इस रूल से वर्कर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। वुमेन नाइट शिफ्ट्स भी अलाउड हैं। अगर वुमेन अपना कंसेंट दे दे और एम्प्लॉयर सेफ्टी मेजर इंश्योर करता है तो वो 7 PM के बाद और 6 AM से पहले काम कर सकती हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर भी फोकस किया गया है। अब जर्नलिस्ट, डिजिटल क्रिएटर्स और डबिंग आर्टिस्ट सबको फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर और वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी। पेड लीव रूल्स भी रिलैक्स हुए हैं। पहले 240 डेज काम करने के बाद पेड लीव मिलती थी, अब आप 180 डेज में ही एलिजिबल हो जाएंगे। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करने पर अब डबल ओवर टाइम मैंडेटरी है और 40+ एज के एम्प्लॉयज को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देना एम्प्लॉयर्स के लिए कंपलसरी है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो न्यू लेबर कोड्स एक बैलेंस्ड मिक्स है, वर्कर्स प्रोटेक्शन प्लस बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी। और अब आने वाले कुछ महीने ही बताएंगे कि ये रिफॉर्म ग्राउंड लेवल पर कितना इफेक्टिव होता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप एम्प्लॉयर हैं तो ये नए लेबर कोड्स आपके लिए बहुत रेलिवेंट हैं।